नमस्कार दोस्तों। और गांव की सरकारों से रिगार्डिंग कि क्यों गांव वहीं के वहीं रह जाते हैं और इलेक्शन दर इलेक्शन होते रहते। इलेक्शन होते क्यों हैं पंचायत के? क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि चुने और वो गांव के विकास के लिए जाके योजनाएं बनाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करें और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएं। क्या हुआ अभी तक? मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन कुछ और पंचायतें हैं जिनको हम देखते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, कहेंगे डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? पिछले 6-7 सालों से आप देखेंगे मेरे फेसबुक पे, और मैं जब गांव में भी जाता हूँ तो कई सारी मीटिंग्स करते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं कि कैसे गांव में बदलाव हो रहा है, कैसे जो बाकी गांव हैं ज़बरदस्त काम हुआ है, उसमें डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। सरकारी स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है, सीसीटीवी लगे हैं, गांव में स्ट्रीट लाइट लगी हैं, पक्के रोड बने हैं, अच्छी गलियां हैं, ठीक ठाक नालियां हैं, एजुकेशन है, लोगों में एक जागरूकता है। ऐसा क्या वहाँ पे किया है कि वहाँ पे इस तरह का बदलाव हुआ है? आप ले लीजिए पुनसरी ग्राम पंचायत गुजरात में, आप हांसुड़ी ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में, हिवरे बाज़ार महाराष्ट्र में, रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना जी ने किया है। तो एक कॉमन पैटर्न है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में मैंने देखा है, जो उसको एनालाइज करके एक कॉमन पैटर्न है वहाँ पे कि क्यों वहाँ पे इस तरह का बदलाव हुआ। वो उसके लिए उसके बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में। इसके बारे में हम अभी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये राइट टाइम है। इसका जो जड़ है, गांव में विकास नहीं हो रहा है, जहाँ पे विकास हो रहा है वो चुनाव है। और अभी चुनाव आने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश में, आपके बिहार में, झारखंड में। हम मेनली फोकस उत्तर प्रदेश में करते हैं। तो अभी चुनाव आने वाले हैं अगले 2 महीने में, 3 महीने में। तो अगर जो चुनाव ही है, जो गाँव की सरकार है, जो प्रधान चुनने का है, जो वार्ड पंच चुनने का है, तो जड़ यही है। तो जड़ पे काम करें, कहते हैं ना, जड़ पे काम करें तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। तो क्यों ना वहीं पे काम करें। मेन वही है कि बदलाव होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव है मेरा वीडियो बनाने का। तो मैं चाहता हूँ कि एक मुहिम शुरू करते हैं। सारे लोग आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है, सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, गांव के युवा भी फेसबुक पे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो क्यों ना एक मुहिम चलाएं, देखते हैं कुछ बदलाव के लिए। आई थिंक देयर शुड बी। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। एक बेसिक आइडिया है, जैसे वहाँ पे बदलाव हुआ वही आइडिया हम अपना के यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं अपने यहाँ पे। और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आंदोलन या कोई रिवोल्यूशन के लिए नहीं जाना। आप एक डिसीजन लेके अपने घर से, अपने गांव से ही रह गए और बदलाव कर सकते हैं उसमें। और वही बदलाव उन्होंने किया है, वाह वाही बातें नहीं हैं। जो वहाँ पे उन्होंने किया सेम वही टॉपिक है, वही मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको अपना के हम लोग बदलाव ला सकते हैं। सो वहाँ पे क्या कॉमन पैटर्न हुआ हम देखते हैं। आज हम देखते हैं गांव में नालियाँ सड़कों पे बह रही हैं, रोड ख़राब हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है ही नहीं, अंधेरा रहता है अगर लाइट चली जाती है तो। एजुकेशन का स्तर देख ही रहे हैं, सारे कोई जाना नहीं चाहता सरकारी स्कूलों में। और यूनिटी नहीं है दूसरे, क्योंकि फॉर्मलाइज लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कोई यूनिटी कोई है नहीं। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसको बदलाव करने की ज़रूरत है। और बदलाव कोई नहीं बताने आएगा आपको, क्योंकि न किसी को बेनिफिट है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इस तरह का, कि आपको बेनिफिट है तो आपको निकलना पड़ेगा, राइट। कोई अब आपके लिए गांधी बनकर नहीं आएगा। तो अपने गांव के लिए या तो गांधी ढूंढो या तो गांधी बन जाओ। एक बेसिक डिसीजन लेना है। अगर हर गांव से मैं कहता हूँ एक बंदा भी आ गया मोबिलाइज करने के लिए लोगों को, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो दैट कैन बी अ टीम चेंजर। ओनली सिंगल आइडिया कैन चेंज द विलेजेस। सो उसके बारे में बात करेंगे। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत बेसिक चीज़ें करना है बदलाव के लिए। इधर ऐसा ही रहेगा और फिर मतलब ही नहीं है कोई। आइडिया जो है लोगों ने किया है बाकी जगहों पे बदलाव के लिए, वो यही है कि उन्होंने प्रधान का, सरपंच का, मुखिया का इलेक्शन नहीं किया है, सिलेक्शन किया है। तो इस बार मुखिया का या प्रधान का
इलेक्शन मत करिए, सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन के लिए जो अभी आ रहे हैं भावी प्रधान, जुझारू प्रत्याशी, और ये लोग कुछ नहीं करेंगे, जो पहले जैसा था वैसा ही करेंगे। तो इनसे हाथ गोड़ जोड़ने की ज़रूरत है, हाथ पांव जोड़ लीजिए कि भैया तुमको राजनीति करना है तो तुम ज़िला पंचायत लड़ो। तो इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन के लिए आपको तीनों में फोकस नहीं करना, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत। आपको ग्राम पंचायत में फोकस करना है। अभी देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, और लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे। अरे प्रधानमंत्री क्या सुनेंगे? तुम्हारे गांव में रहने वाला तुम्हारा प्रधान नहीं सुनता है, प्रधानमंत्री क्या घंटा सुनेगा? तो मेरा मानना है कि अगर प्रधान को कंट्रोल में कर लिए, सरपंच को कंट्रोल कर लिए हम लोग, तो प्रधानमंत्री भी लाइन पे आ जाएंगे। तो मेन आप जो आपके पास में है उसको कंट्रोल करिए। तो अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं, लोग प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं, आपके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, भैया जुझारू प्रत्याशी और ईमानदार प्रत्याशी, कर्मठ प्रत्याशी, विकासशील प्रत्याशी, उनसे हाथ गोड़ जोड़ लीजिए, हाथ पांव जोड़ लीजिए कि भैया तुमको राजनीति करना है, तुम जिला पंचायत लड़ो, तुम ब्लॉक प्रमुख हुई लड़ो, तुम पीडीसी लड़ो, प्रधान और वार्ड पंच के लिए छोड़ दो तुम। इसके लिए हम किसी ऐसे को सेलेक्ट करेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे, इस बार सिलेक्शन करेंगे जो हमारे लिए काम करे। अगर और किसी ऐसे को सेलेक्ट करना होगा आप लोगों को, उसका जाके हाथ पांव जोड़ना होगा, भाई तुम हमारे लिए प्रधान बनोगे और तुम हमारे लिए काम करोगे। और ऐसे कोई सेलेक्ट करेंगे जब आप लोग जाके, वही निस्वार्थ भाव से काम करेगा और वही आपके विकास के लिए काम करेगा। बाकी वो आपके विकास, अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। समझ रहे हैं? अब देखते हैं, गांव वहीं के तो वहीं रह जाते हैं, प्रधानों का विकास जरूर हो जाता है। वो मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं, मोटरसाइकिल पे बोलेरो स्कॉर्पियो पे आ जाते हैं, फिर वो अपना ट्रकें खरीद लेते हैं, तो वो अपना विकास करते रहेंगे। सो फार्मूला यही है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। किसी ऐसे को ढूंढना होगा, और मेरा मानना है बहुत बेसिक काम है, बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं जो कर सकते हैं ये। ज़रूरत है आपको उसको ढूंढने की और उसको सेलेक्ट करने की, और रॉकेट साइंस नहीं है, यही आइडिया है, और इसी से बदलाव हुए बाकी जगहों पे। नेक्स्ट वीडियो अगर लगता है आपको आइडिया इफ़ेक्टिव हो सकता है, अपने विचार दीजिए, कमेंट करके बताइए। एक मुहिम शुरू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजीली कर सकते हैं, कहेंगे बहुत कठिन नहीं है, आराम से कर सकते हैं। वार्ड पंच और ग्राम पंच प्रधान को, वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान को कैसे हम इलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, rather than इलेक्ट करने के। धन्यवाद, जय हिंद।